हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। सबसे पहले मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि हमारे 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बीएनएन का कोर्स है 28 सितंबर, केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होगा 20 अक्टूबर और मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होगा 1 अक्टूबर से। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो जल्दी से कांटेक्ट कर लें। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यूजफुल रूल्स फॉर प्रेडिक्शन। ये कोई स्पेसिफिक रूल को कलेक्ट हमने करके बहुत सारी कुंडलियों में लगाकर आपके पास आज मैं लेकर आया हूं। तो उसमें सबसे पहला रूल ये रहा आपके सामने, रूल 1। इफ लॉर्ड ऑफ एनी हाउस इज विद कारका ऑफ दैट हाउस, किसी भी भाव का स्वामी उस भाव के कारक के साथ कुंडली में बैठा हो, इट एनहांसेस सिग्निफिकेशंस ऑफ बोथ एंड बोथ बिकम्स स्ट्रोंगर। मतलब किसी भी भाव का स्वामी और लॉर्ड एक साथ बैठ जाए तो वो उसका स्वामी मतलब एज ए लॉर्ड भी वो स्ट्रोंगर हो जाएगा और कार का भी स्ट्रोंग हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं, ऐसा आप प्रेडिक्ट करेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर मेष लग्न या एरीज साइन की चार्ट लिया हुआ है। एरीज साइन में यहाँ पर आप देखिए 5th लॉर्ड सूर्य है, सन, और 5वें भाव का जो कारक होता है वो जुपिटर होता है। तो यहाँ पे सूर्य और जुपिटर दोनों एक साथ आकर 10th हाउस में बैठ गए। इसका मतलब अब ये दोनों ही प्लेनेट स्ट्रोंगर हो गए हैं और स्ट्रोंगर इन द रेफरेंस ऑफ 5th हाउस हो गए हैं। तो 5वें भाव से रिलेटेड आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे ओनली ऑन द बेसिस यदि किसी भी भाव का कारक उस भाव के लॉर्ड के साथ आकर बैठ जाए, दोनों का कहीं भी कंजंक्शन हो जाए। इसी में एग्जांपल को दूसरे तरीके से लेता हूँ कि यहाँ पे 4थे भाव का कारक चंद्रमा है इस कुंडली में, हालांकि 4th लॉर्ड भी चंद्रमा ही है, उसको मैं छोड़ देता हूँ एग्जांपल के लिए। अभी हम मान लेते हैं 7वें भाव का कारक शुक्र है। 7वें भाव का कारक शुक्र है, इसके अंदर 7वें भाव का लॉर्ड भी शुक्र है, तो उस पर यह अप्लाई नहीं होने वाला है। उन्हीं केसेस में हम अप्लाई करेंगे जैसे 3रे भाव का कारक मंगल है और 3रे भाव का लॉर्ड यहाँ पर मरकरी हो गया, बुध। अब इस कुंडली के अंदर यदि मरकरी और मंगल दोनों कंजक्ट होकर एक ही भाव में आकर बैठ जाएं तो 3रे भाव से रिलेटेड आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। साथ साथ 6ठे भाव से रिलेटेड भी एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि 6ठे भाव का लॉर्ड भी बुध है और 6ठे भाव का कारक भी मंगल है। तो किसी भी भाव का कारक और मंगल कारक और लॉर्ड एक ही भाव में बैठे हैं तो उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे और दोनों प्लेनेट उस भाव के रेफरेंस में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मतलब उसका कारक भी बली हो गया और उसका लॉर्ड भी बली हो गया। तो आप इसे कुंडलियों पर लगाएं और आपका ये सूत्र कैसा लगता है वो मुझे जरूर बताएं। अब मैं रूल 2 की बात करूंगा। द भावा हुज कारका इज इन 12th हाउस फ्रॉम लग्न फ्लोरिसेस, किसी भी भाव का कारक 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाए तो वो भाव फ्लोरिस होगा, उस भाव से रिलेटेड आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा वो कारक। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, 7वें भाव का कारक शुक्र है, वो 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो इस नेटिव को 7वें भाव से रिलेटेड एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि गुरु 5th लॉर्ड 5th भाव का कारक गुरु यदि 12वें भाव में चला जाता तो 5th हाउस से रिलेटेड इसको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि सपोज 11वें भाव का कारक 11वें भाव का कारक भी गुरु है, वो भी यदि 12वें भाव में चला जाता तो 11वें भाव से रिलेटेड एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो किसी भी भाव का कारक, ये कारक से रिलेटेड मैं सूत्र बता रहा हूँ जिसे हम जनरली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो किसी भी भाव का कारक यदि 12वें भाव में चला जाए लग्न से तो वो कारक आपका फ्लोरिश करेगा और उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड वो कारक अच्छे रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। हम इस तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। अब मैं बात करूंगा रूल नंबर 3 की। इफ लॉर्ड ऑफ ए केंद्र इज मैलिफिक, किसी भी केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह हो जाए तो वैसे तो वह न्यूट्रल हो जाता है, मगर केंद्र का लॉर्ड अशुभ होकर केंद्र में ही बैठ जाए
इफ लॉर्ड ऑफ ए केंद्रा इज मेलिफिक एंड प्लेस्ड इन केंद्रा इट गिव्स बेनिफिक रिजल्ट ऑफ राजयोग। आपको वो राजयोग जैसे बेनिफिक रिजल्ट देगा यदि केंद्र का लॉर्ड मेलिफिक प्लेनेट किसी भी केंद्र भाव का लॉर्ड होकर केंद्र भाव में ही बैठ जाए। ये इसमें ध्यान रखना है कि मेलिफिक प्लेनेट केंद्र का लॉर्ड है, वो अपना में कोई बड़ी बात नहीं है, वो न्यूट्रल हो जाता है, मगर वो केंद्रीय भाव में बैठ जाएगा तो वो आपको बेनिफिक रिजल्ट देगा राजयोग के। जैसे इस कुंडली के अंदर मैं ले लेता हूं कि यहाँ पर 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। अब 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न यदि यहाँ पर बैठ गया होता, सातवें भाव में बैठ गया होता, तो वो उच्च का हो गया होता और शशयोग बना लिया होता, उसने शशयोग बना लिया होता तो वो वैसे ही अच्छे फल देता। मगर 10th लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न क्योंकि मेलिफिक है और वो देखिए केंद्र स्थान में यहाँ पर आकर बैठ गया चौथे भाव के अंदर, तो ये राजयोग जैसे फल देने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र में क्या है कि केंद्र स्थानों का लॉर्ड यदि मेलिफिक प्लेनेट है और वो केंद्र स्थानों में ही जाकर बैठ जाता है तो वो आपका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 4। इफ प्लेनेट प्लेस्ड इन 8th हाउस, यदि कोई भी प्लेनेट 8th हाउस में प्लेस्ड हो, कॉजेज लॉस टू हाउस ऑफ इट्स लॉर्डशिप। जब भी कोई भी प्लेनेट 8th हाउस में बैठ जाता है तो वो उस हाउस की लॉर्डशिप को लॉस करता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जुपिटर इस कुंडली में 8th हाउस में जाकर बैठ गया है। जुपिटर 8th हाउस में जाकर बैठ गया, देखिए तो हमने क्या रूल बताया, ए प्लेनेट प्लेस्ड इन 8th हाउस कॉजेज लॉस टू हाउस ऑफ इट्स लॉर्डशिप। इसकी लॉर्डशिप के हाउसेस का लॉस करने वाला है। तो इसकी लॉर्डशिप के हाउसेस कौन से हैं? इसकी लॉर्डशिप है आपकी 9th हाउस की और लॉर्डशिप है 12th हाउस की। तो 9th और 12th हाउस के लॉर्डशिप के लॉस करेगा, साथ ही इसके ओन सिग्निफिकेशन, इसके अपने जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनका भी लॉस होने वाला है। तो ए प्लेनेट प्लेस्ड इन 8th हाउस कॉजेज लॉस टू हाउसेज ऑफ इट्स लॉर्डशिप, ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ इट्स ओन सिग्निफिकेशंस। सैटर्न इस केस में एक्सेप्शन है इन दिस मैटर, क्योंकि सैटर्न यदि 8th हाउस में चला जाता है तो आयु कारक होता है, वो लंबी उम्र देता है, 8th हाउस का उसे कारक भी मानते हैं। इसके अलावा जो भी प्लेनेट 8th हाउस में जाएगा, इसको इस तरीके से मानेंगे तो वो उस कुंडली में जिन जिन भावों का भी कारक वो लॉर्ड है उन भावों का लॉस होगा, एज वेल एज ये लॉस करेगा उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस का। सपोज आपका प्लेनेट यहाँ पर देख लेते हैं हम, शुक्र इस कुंडली के अंदर दूसरे और 7वें भाव का लॉर्ड है, वो यदि 8वें भाव में चला जाता है तो 2nd और 7th हाउस से रिलेटेड वो आपको लॉस करेगा, उससे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। साथ ही साथ जो 7वें भाव का कारक है उसके भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये 4 डिफरेंट रूल्स पढ़े। इन रूल्स को आप कुंडलियों पर लगाएं। ये बहुत नॉर्मल रूल्स हैं मगर मैक्सिमम लोग इनको यूटिलाइज नहीं करते हैं। आप यूटिलाइज करें और देखें कि आपके रिजल्ट किस तरीके से इम्प्रूव होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।